स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल कार पर चर्चा में। आज चर्चा हैरियर की ईवी कार के ऊपर मैं करना चाह रहा हूं। और ये जो वीडियो है ना, ये उन भाइयों के लिए है जो बहुत सॉलिड कार लेना चाहते हैं, चलाते हुए बिल्कुल भी किसी भी तरह की सोच ना रहे कि हम कैसे रास्ते पे जा रहे हैं, किस तरह के रूट पर हम जाने वाले हैं, और हर मुश्किल को आसान बना दे। एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें बैठने के बाद लगे कि हाँ, ये फैमिली के हिसाब से भी ठीक है, एसयूवी की स्टाइलिंग भी लेकर के बैठी हुई है, और मतलब एक एक टेंशन फ्री प्रोडक्ट चाहिए। मतलब सोचने की जरूरत ना रहे जो, क्योंकि पिछले काफी टाइम से कई कार्स मैं ये जो ईवी की हैं वो ड्राइव कर चुका हूं, बट मैंने इस कार के अंदर जो चीज पर्सनली फील करी वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा कि अगर मैं भी अपने परिवार के लिए कोई ईवी कार, हालांकि बहुत सारी ईवीज इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट हैरियर में ऐसा क्या पसंद आया मुझे, चलिए इस पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी पैक की अगर इसकी बात कर लें तो अब 75 किलोवाट पर आवर वाली बैटरी के साथ आपको 622 क्लेम्ड रेंज जो कंपनी बोलती है, डुअल मोटर है, AWD है, 0 to 100 6.3 सेकेंड में करने की ताकत रखती है। तो खास तौर पे जो दिल्ली रीजन के लोग हैं और जो मेरे भाई NCR रीजन से देख रहे हैं अगर हों, तो फैमिली के साथ कितना प्रैक्टिकल रहेगी आना जाना और इसके अंदर चलना, तो उन उन सब छोटे छोटे पहलुओं पे बात करेंगे। कि जैसे कि बात कर लेते हैं कि अगर इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन थोड़ा सा सबको अपने अपने हिसाब से पसंद आता है। मुझे पर्सनली काफ़ी अपीलिंग लगा ये जो डिज़ाइन है, और अच्छा काम किया है मैं समझता हूँ टाटा ने डिज़ाइन के हिसाब से तो एटलीस्ट। और बाकी देखिए बड़ा मस्कुलर सा लुक है उसमें, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ जाती है जब ये रोड पर इसको आप लेकर के चलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको महसूस होगा कि बहुत छोटी सी आप कार लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कार्स जो है ना वो हैरियर से बहुत कम उसकी नज़र आती हैं। इवन तो जिनकी बॉडी मैं कहता हूँ कि बड़ी भी हैं, थोड़ी लंबी चौड़ी भी इससे दिख रही हैं, जैसे XCV की 9e जो महिंद्रा वालों का जो प्रोडक्ट है, जाहिर बात है इससे देखने में वो लगता है कि हाँ भाई लेंथ ज़्यादा है, उसकी समझ में आती है देखने से। या 9S हो गई तो वो लगता है कि हाँ एक बड़ा उसका जो जो बॉडी के जो उसके डायमेंशन है तो वो लगते हैं। बट ये जो रगेड फील जो देती है ना, जो इसका जो स्टांस है, और जो ये कहती है कि मुझे जैसे आप चलाना चाहें बिल्कुल उसको चलाइए, हैंडल करते हुए सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने स्पीड ब्रेकर आ गए या गड्ढे आ गए या क्या हो गया, मतलब कैसा रास्ता ऊपर नीचे आगे पीछे। उसमें जैसे आप उसको लेकर के निकालना चाहें तो बहुत आराम से जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपकी मदद करने वाली है। और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी बहुत सॉलिड टैंक के अंदर बैठे हो। हालांकि वो फीलिंग नेक्सॉन में भी मौजूद है, चलो पंच में भी, उन सब चीज़ों का भी एक अपना वो आता है, या कर्व भी इनकी आ गई या सफारी आ गई। बट पर्टिकुलरली अगर इस पैकेज की बात करी जाए तो जितनी भी ईवीज इस वक्त मौजूद है, मैं समझता हूं कि अगर आप फैमिली के लिए प्लान अगर कर रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर कंसीडर करिएगा। और ये आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करेगी। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीज़न है आगे चल के भी, वो आप सोचेंगे नहीं कि भाई मैंने कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया। मुझे लगता नहीं कि इस तरह का सोच आने वाले फ्यूचर में भी आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ आए। आगे जब इसका बोनट उठाते हैं, क्योंकि छोटा सा उसमें फ्रंक दिया हुआ है, तो जब आप उसको जब आप यूज़ करने के लिए उठाएंगे ना, तो वो बोनट का वेट जो है वो आपको बता देगा कि भाई डिज़ाइन एलिमेंट्स एक अलग बात है, लेकिन जो टाटा का जो देश का लोहा है वो उसकी क्या बात है। चाहे वो डोर में महसूस हो, और वो जो बोनट वाला पॉइंट है वो कभी भी आप देखें तो उसको उठाने के बाद आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। बहुत भारी भरकम बोनट उसका है, और अंदर एक छोटा सा फ्रंक जिसमें आप अपना थोड़ा सा सामान लग सकते हैं। अदरवाइज बूट स्पेस इसका काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है, 502 लीटर के आसपास का बूट स्पेस
आपके फैमिली के जो लगेज है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी सफिशिएंट है। और अंदर से जो कैबिन है स्पेशियस है, आराम से लोग उसमें बैठ सकते हैं। प्रीमियम भी आपको फील होगा, सॉफ्ट टच मटेरियल भी है, फिट एंड फिनिश भी ठीक है। बात कर लें अगर रेयर लेग रूम और हेड रूम की, तो वो भी बिल्कुल एडिक्वेट है। उसमें आप 4 या 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल उसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। और जो लोग फीचर के दीवाने हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि टच स्क्रीन अच्छा खासा उसमें 14.5 के आसपास का मिल जाता है। QLED जिसको वो बोलते हैं, OTT ऐप्स भी हैं, और JBL का साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलेंगी, और पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है। और एक इसमें बड़ा अच्छा मेरे को फीचर लगा, जो डिजिटल IRVM दिया हुआ है उसमें, मतलब अगर मान लीजिए पीछे लोग 3 भी बैठे हुए हों, तो वो आपको परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें ऊपर कैमरा फिटेड है। तो जाहिर बात है वो पीछे बैक आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाएगा। और जब भी आप शोरूम पर विजिट करें तो IRVM का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये फीचर हर कार में नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर IRVM जो होते हैं वो अंदर से ही दिखाते हैं, बट इसमें ऊपर माउंटेड है कैमरा, तो आप पसंद आपको ये ज़रूर आएगा फीचर। लेवल 2 ADAS इसमें आपको मिल जाता है, तो वो जो भी ADAS फीचर की जो मदद होती है वो आपको बिल्कुल इसमें मिलेगी। और कंफर्ट की अगर बात करें तो बहुत प्लस राइड है इसकी, बहुत ही अच्छे सस्पेंशन मुझे लगे। काफ़ी मैंने ख़राब रास्तों पे इसको चलाया, और कहीं भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये पानी की तरह बहते हुए ये कार चलती है। कहीं कोई उछाल नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हालांकि काफ़ी हैवी गाड़ी है, बट चलाते हुए मतलब आप इसको इंजॉय ज़रूर करेंगे। मतलब जो है ना, आप चाहे उसको हाईवे पे दौड़ाते हुए लेकर के जाएं, खुली रोड्स पे आप उसको भगाएं, या आप उसमें चलाएं जहां पर जो रोड है वो, मतलब आप देखेंगे कि बाकी जो गाड़ियां हैं वो ब्रेक मारती हुई चल रही हैं, और आप बिल्कुल राजा की तरह जो है ना आराम से निकलते हुए और चलते जा रहे हैं। तो ये एक फीलिंग हैरियर आपको देती है। साथ में फैमिली के लिए पीछे AC वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो भी अपना ठीक ठाक दिया हुआ है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत साइलेंट उसमें चलती है। कोई ट्रैफिक में ये शोर शराबा है नहीं। जाहिर बात है कोई क्लैटर अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि ना पेट्रोल इंजन है ना डीजल इंजन है ये। तो अगर 65 किलोवाट वाले की भी बात करें तो RWD उसमें आती है, तो 308 BHP के अप्रॉक्स जो ताकत अपना ये निकालती है। और जो 75 किलोवाट है वो तो रेयर व्हील भी है और ऑल व्हील ड्राइव में भी है। 390 BHP और 504 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालती है, और 6.3 सेकेंड के आसपास 0 to 100 करने की ताकत भी रखती है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम जो इंजन की पावर है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। हैवी ड्यूटी वेट भले ही उसका हो, बट जब आप इंजन से रिस्पांस चाहते हैं तो बस एक बार एक्सलरेट करिए और फिर देखिए क्या हवा से बातें करेगी ये गाड़ी। कहीं कोई इसमें डाउट बिल्कुल है नहीं। और बाकी तो ड्राइविंग मोड्स अलग अलग इसमें रहते हैं, एफिशिएंट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। और जिन लोगों का कंसर्न है कि हमें सिटी में क्या वो है, तो देखिए क्लेम भले ही इसका 622 किलोमीटर का हो, बट एक मिक्स एंड मैच बात करें तो 400 to 500 किलोमीटर तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ऐसा कोई इसमें इशू आने वाला है नहीं। बाकी तो वही फास्ट चार्जर वाला हिसाब किताब रहेगा, 20-80%, जो आधा घंटा मान करके चलिए 120 किलोवाट अगर मिल जाता है, या फिर घर पे आप लगाते हैं तो 10 घंटे आप या 11 घंटे मान के चलिए, रात को लगा दिया और मॉर्निंग में आपको व्हीकल बिल्कुल तैयार मिला। तो बात कर लें अब अगर इसके प्राइसेस की, तो एक्स शोरूम लगभग 21.50 लाख के आसपास मान करके चलिए, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो लगभग 30 के अराउंड जो AWD वाला है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अपने अपने आप सिटीज़ में पता कर सकते हैं। और मतलब आपको देखिए परफॉर्मेंस भी मिल गई, और उस पे AWD का फीचर भी मिल गया। कहीं आने जाने में कोई वो नहीं, रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग हो गई, स्पेशियस हो गई, कंफर्टेबल हो गई, प्रीमियम फीचर मिल गए, टाटा की बिल्ड क्वालिटी
आपको मिल रही है, और जो सेफ्टी रेटिंग है वो जाहिर बात है बताने की ज़रूरत नहीं कि 5 स्टार है, उससे नीचे कोई बात ही नहीं। रोड प्रेजेंस भी हो गई, राइड क्वालिटी भी मिल गई, और क्या चाहिए जो है प्रोडक्ट के अंदर। बस ये है कि आप एक बार जितनी भी ईवीज कंसीडर करेंगे उनको आप चला करके देखिए, और उसके बाद जब आप इस कार को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो कार है वो अपर हैंड लेती है, क्योंकि इसमें देखिए वो नाजुकता नहीं है। मैं ये जो आज हैरियर ईवी का ये जो आपसे जो चर्चा ये कर रहा हूँ, ये बस ये वाला मैटर नहीं है कि हाँ एक नॉर्मल सी गाड़ी है उसको चलाया और चला करके कैसा लगा कैसा नहीं लगा, बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर आप ईवी वाकई में प्लान करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी कार होनी चाहिए जो कि आपका सेकेंडरी व्हीकल या प्राइमरी व्हीकल बनने की ताकत रखती हो, तो एक बार हैरियर को ज़रूर कंसिडर करिएगा। हालांकि ऑप्शंस बहुत हैं, सिएरा की भी ईवी आ चुकी है, और हैरियर तो खैर काफ़ी टाइम से मार्केट में अपना चल ही रही है। तो बट ये मेरे को ऐसा लगा कि पर्सनली आप लोगों को इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बाकी कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा आप लोगों के विचारों को जानने का। तो स्वागत है उन लोगों का, आप भी अपनी राय शेयर ज़रूर करिएगा कि अगर आपको पर्सनली अपने परिवार के लिए अगर कार देखनी हो तो कौन से मैन्युफैक्चरर को आप परस्यू करेंगे, और अगर हैरियर ईवी नहीं तो फिर उससे बेटर इस प्राइस रेंज में जो लगभग 20-21 से जो शुरुआती कीमत और 30 के ब्रैकेट के आसपास जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस कवर हो जाती हैं, तो उसमें आपकी क्या प्रेफरेंस रहती है। तो बस इस चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में बहुत जल्द मिलेंगे, एक नए प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।